जय सिया राम। ईश्वर भाव के भूखे हैं, सबकी सुनते हैं भगवान। अक्सर हम ये बातें सुनते तो हैं संतों के मुख से, लेकिन कई बार इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मानव का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। बहुत बार लोग तो कुछ कमेंट्स भी करते हैं, लिख करके भेजते हैं कि ऐसा लगता है कि ईश्वर तो जो धनी लोग हैं उन्हीं के सुनते हैं। कुछ इस तरह की बातें भी लोग लिख करके भेजते हैं। बाबा नीम करौली जी महाराज का एक प्रसंग है और एक ऐसी लीला है बाबा की जिसको सुनने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान किसकी सुनते हैं और कब सुनते हैं। और इस घटना का जिक्र हुआ है 1984 में। कादम्बिनी जो पत्रिका है उसमें एक पूरा आर्टिकल बाबा नीम करौली जी महाराज के बारे में छपा था और उसी में इस घटना का जिक्र किया गया है कि भगवान सबकी सुनते हैं। और बाबा नीम करौली जी महाराज ने अपने भक्तों के सामने यह स्पष्ट किया, बताया कि ईश्वर भेदभाव नहीं करते। ईश्वर के दरबार में कोई भेदभाव नहीं है, भाव के भूखे हैं भगवान। तो कादम्बिनी पत्रिका में जो लेख प्रकाशित हुआ उसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली के एक अस्पताल में एक डॉक्टर कार्यरत थे, उनका नाम है डॉक्टर आर.के। डॉक्टर आर.के ने बाबा नीम करौली जी महाराज के बारे में सुन रखा था, उनकी महिमा से वो परिचित थे, मिलना चाहते थे उनसे। तो पहली बार उन्हें पता चला कि बाबा जी एक कोठी में ठहरे हुए हैं दिल्ली में एक भक्त के यहाँ। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि अस्पताल जाने से पहले थोड़ा समय है, बाबा जी से भेंट कर लेंगे, उनका दर्शन कर लेंगे। और जब वो जाने लगे जहाँ बाबा जी ठहरे हुए थे वहाँ मिलने के लिए, तो उनके मन में ख्याल आया कि बाबा जी को भेंट स्वरूप कुछ केले खरीद लेते हैं। मन में विचार आया और फिर उन्होंने कहा कि अब कहाँ उतरें गाड़ी से, कहाँ से केले ढूंढें, चलो ऐसे ही चलते हैं। बाबा जी के पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, उनके पास तो कोई वस्तुओं की कमी है नहीं, जिनके यहाँ ठहरे हैं वही बहुत बड़े सेठ हैं। तो वो बाबा जी को आधे एक दर्जन केले नहीं भी भेंट करेंगे तो क्या बिगड़ेगा। उन्होंने केले भी नहीं खरीदा और चले गए उस कोठी पे। वहाँ उन्होंने देखा कि बाबा से मिलने के लिए एक लंबी कतार लगी हुई है, दर्शनार्थियों की भीड़ है वहाँ पे। वो भी लाइन में लग गए। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे कि कहीं वो अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, पता नहीं वो कोई सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध महात्मा है कि नहीं है। इससे अच्छा होता अस्पताल ही चले जाते, कहीं बेकार ही अपना समय ना बर्बाद कर रहे हों। इस तरह की बहुत सारी बातें उनके मन में आ रही थी, तर्क कुतर्क मन में उठ रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी वहाँ पे आई है, एक सेठ जी उतरे हैं और बिना लाइन में लगे, बिना कतार में लगे सीधे वो चले गए बाबा से मिलने के लिए, मतलब अंदर चले गए। अब तो डॉक्टर साहब के मन में बहुत सारे संदेह ने जन्म ले लिया और कहा कि ये जो महात्मा जी लोग हैं, ये लोग भी लगता है कि ऊंच नीच देख करके भेदभाव करते हैं, अमीरों से मिलते हैं, गरीबों से लगता है नहीं मिलते। हालांकि वो डॉक्टर थे और वो भी कोई, उनकी भी माली हालत बहुत अच्छी थी, लेकिन मन में उनके इस तरह का ख्याल आया कि ये जो खुद को महात्मा बता रहे हैं ये लोग भी तो भेदभाव करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अब क्या मिलना, अब हम अस्पताल जा रहे हैं। उन्होंने अपना विचार त्याग दिया कि नहीं मिलना है बाबा से। और जैसे ही वो लाइन से बाहर निकले अस्पताल जाने के लिए कि अब बाबा से मिलना ही नहीं है, तब तक एक व्यक्ति उनके पास आया और पूछा कि क्या आप डॉक्टर आर.के हैं। तो उन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाया कि हाँ, हम ही हैं डॉक्टर आर.के। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपको महाराज जी ने अंदर बुलाया है। महाराज जी मतलब बाबा नीम करौली जी महाराज ने आपको अंदर बुलाया है। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि बाबा जी ने भला उन्हें क्यों बुलाया। बाबा जी से तो कभी वो मिले भी नहीं और उनके मन में तो बाबा जी को लेकर न जाने कैसे कैसे विचार आ रहे थे। इस उधेड़-बुन में पड़े हुए वो बाबा के पास पहुँचे तो बाबा को देख करके उन्होंने जब प्रणाम किया तो बाबा ने कहा कि आओ बैठो, मेरे लिए केले लेकर तुम नहीं आए। तो ये चुप रह गए। तो बाबा ने स्वयं केले उठा करके दिया और कहा कि ले जाओ, ये प्रसाद खाओ। केले का प्रसाद दे दिया और साथ ही बाबा ने ये भी कहा कि सुनो, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, हमारे यहाँ सब बराबर हैं। तुमने बिना जाने ये मन में विचार कैसे उत्पन्न कर लिया कि हम भेदभाव करते हैं और लोगों की हैसियत देख करके उनसे मिलते हैं। ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करते। और बाबा जी ने
भक्तों के सामने स्पष्ट किया डॉक्टर साहब से कि किसी से भेदभाव ईश्वर नहीं करते, जिसका जैसा भाव होता है उसी के अनुरूप ईश्वर मिलते हैं। लेकिन ईश्वर साथ में दयालु भी हैं। कोई व्यक्ति उनके दर पे चला जाए, जैसे डॉक्टर साहब चले गए, भले उनके मन में इस तरह के कुभाव आ गए, लेकिन फिर भी वहाँ पहुँच गए तो बाबा ने उन पर कृपा कर दी। स्नेहिल दृष्टि उन पर पड़ गई कि एक व्यक्ति यहाँ से निराश होकर लौट रहा है। भले उसके भाव बिगड़ गए हैं, लेकिन वो निराश होकर लौट रहा है। और एक संत के प्रति जो स्वयं हनुमान जी के विभूतियों से भरे हुए हैं, जिन्हें लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं, उनके दर से कोई खाली चला जाए, नैराश्य की भावना लिए चला जाए, निराश होकर लौट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा जी ने स्पष्ट किया कि जितने आपके भाव मजबूत होंगे ईश्वर के प्रति, ये तो भूल जाइए कि ईश्वर भेदभाव करते हैं। ईश्वर तो भाव के भूखे हैं। हम उन्हें क्या अर्पित करते हैं, क्या नहीं करते, इससे भी कोई मतलब नहीं है। हम बहुत सारी वस्तुएं ईश्वर को अर्पित कर दें, लेकिन हमारे भाव बिगड़े हुए हों, भाव शून्यता की स्थिति हो, हमारा प्रेम ना हो, तो फिर ईश्वर स्वीकार नहीं करते। लेकिन हमारे भीतर अगर भाव भरा है, हम कुछ ईश्वर को नहीं भी सौंपे, एक ललक, एक लालसा हृदय में है, मन में एक ख्याल आ गया है कि ईश्वर को कुछ हम अर्पित करते, और प्रेम भरा हमारा हृदय है, तो ईश्वर उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जिन लोगों के मन में ये बातें आती हैं, कभी भी जो लोग इस तरह के प्रश्न लिख करके भेजते हैं, उनके लिए बाबा नीम करोली जी महाराज का एक ये जो प्रसंग है 1984 का जो कादम्बरी है, उसको अगर कहीं मिले तो उसमें देखिए, बहुत लंबा उसमें आर्टिकल बाबा जी के बारे में लिखा हुआ है। और इसमें बताया गया है कि ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करते, इसलिए इस मन में ये लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ईश्वर तो कीट पतंगों की भी सुनते हैं। कामतगिरी के जो पीठाधीश्वर राम स्वरूपाचार्य जी जब मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि मानव को तो छोड़िए, कीट पतंगों तक की सुनते हैं ईश्वर। जो कहता है कि ईश्वर सुन नहीं रहे, वो सिर्फ अज्ञानता की वजह से कहता है। ये हमारी अज्ञानता है जो हम ऐसा कहते हैं। लेकिन जब मनुष्य समझ जाएगा तो वो मान लेगा कि ईश्वर सबके सुनते हैं। अब रही बात मनोरथों की, व्यक्ति के मनोरथ जब पूर्ण नहीं होते तो लोग समझते हैं कि सुन नहीं रहे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मनोरथ भी पूर्ण हो जाता है। बहुत सारी हमारी तरफ से ही कुछ ऐसे अवरोध हैं, कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कुछ हमारे कर्म ऐसे वैसे हैं जिसकी वजह से विलम्ब हो रहा है। फिर भी अगर हमारे भाव बन जाए ईश्वर के प्रति, तो वो अवरोध भी दूर हो जाता है और ईश्वर तुरंत सुन लेते हैं। परम दयालु हैं श्री हनुमान जी और बहुत कृपालु हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।